सो हेलो गाइस। अब तुम लोग को याद ही होगा, आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने एंशिएंट मेकर्स ब्राइड के सीज़न 1 से रिलेटेड अपना रिव्यू तुम लोग को दिया था। एंड आई नो इट्स बिन अ वाइल, बट क्या ही कर सकते हैं। आई वाज टेकिंग माय स्वीट टाइम विथ सीज़न 2 और मुझे सीज़न 2 पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो आज की इस वीडियो में ऑब्वियसली उसी की बात करने वाले हैं। फाइनली आज की इस वीडियो में मैं दी एंशिएंट मेकर्स ब्राइड सीज़न 2 से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करूँगा कि मुझे सीज़न 2 इन जनरल सीज़न 1 के कंपैरिजन में कैसा लगा। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं सीज़न 2 के बेसिक प्लॉट के साथ। अब हमें देखने को मिलता है कि चीसे को बेसिकली इनवाइट किया जाता है टू एनरोल इनटू अ सॉर्सरर्स कॉलेज, और ऑब्वियसली वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है बिकॉज उसे लाइफ में मोर एक्सपीरियंस की ज़रूरत तो है ही, प्लस शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू डू समथिंग अबाउट हर कर्स। और इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से एन्सवर्थ और चीसे दोनों ही बेसिकली कॉलेज में एंटर करते हैं जहाँ एलियस ऑपरेट करता है एज अ प्रोफेसर, और चीसे कह सकते हो कि अपने नए फ्रेंड्स वगैरह बनाती है। इसी तरीके से सीज़न 2 का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है, जहां सीज़न 2 भी हमें एक फैंटेसी रोमांस शोनन एनीमे देखने को मिला, जिसके अंदर भी सीज़न 1 की तरह ही 24 एपिसोड्स मौजूद थे। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू सीज़न 2 मेरी कुछ कंसर्न्स थी। सबसे पहली कंसर्न ये कि बेसिकली जो स्टूडियो है वो अब चेंज हो चुका है, जहाँ स्टूडियो विट ने जो है इसके सीज़न 1 को एनिमेट किया था और अब सीज़न 2 को सेम स्टूडियो ने एनिमेट नहीं किया था। सीज़न 2 वाज एक्चुअली एनिमेटेड बाय स्टूडियो काफ्ट का, और इस वजह से उससे रिलेटेड मेरी कुछ कंसर्न्स थी, बट दे वर स्टूपिड बिकॉज द स्टाफ वाज प्रीटी मच द सेम, और इसी वजह से हमें एनिमेशन क्वालिटी बिल्कुल एज स्टनिंग एज सीज़न 1 देखने को मिली थी। तो पहला कंसर्न तो दूर हो गया। दूसरा बड़ा कंसर्न मेरा सीज़न 2 को लेके ये था कि बेसिकली हम जो है फेरीज के वर्ल्ड से अब ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहे थे इनटू अ मोर लीनियर सेटिंग, जहाँ बेसिकली हमें स्टोरी में चेंजेस देखने को मिलते। एंड रिगार्डिंग दैट आयरॉनिकली मुझे ऐसा लगता है कि सीज़न 2 वाज इवन बेटर दैन सीज़न 1, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। क्योंकि ओरिजिनली अगर देखा जाए तो मैं खुद एपिसोडिक नेचर प्रेफर करता हूँ किसी भी शो या एनीमे के अंदर, और उसी के बेसिस से अगर किसी शो को अगर देखा जाए तो वो आगे चल के किसी लीनियर स्टोरी में डेवलप होता है, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लाइक इट एज मच एज द प्रीवियस थिंग और एज मच एज द प्रीवियस सीजन। बट ये उन रेयर केसेस में से एक है जहाँ मुझे एक्चुअली कह सकते हो कि इसका लीनियर पाथ ज़्यादा पसंद आया। वेल सीज़न 2 के अंदर हमें 2 पार्ट्स देखने को मिले हैं, जहाँ इसका पहले जो 12 एपिसोड्स हैं वो बेसिकली इस आइडिया को हमारे सामने इंट्रोड्यूस करते हैं कॉलेज के बारे में एंड एवरीथिंग। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्टोरी है वो सीज़न 1 के बाद अच्छे से कंटिन्यू होती है, जहाँ हम अभी भी काफ़ी सारा कह सकते हो कि जो पोर्शन है वो चीसे और एन्सवर्थ के साथ उनके कह सकते हो कि मैजिकल वर्ल्ड में फॉलो करते ही हैं। और फिर जो बाकी के 12 एपिसोड्स हैं, जो लेटर हाफ के 12 एपिसोड्स हैं, वो कह सकते हो कि इस शो के प्रॉबेबली सबसे अभी तक के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट निकल के आते हैं, जहाँ पे हम पूरे तरीके से ही चीसे को कॉलेज का एक परमानेंट पार्ट बनते हुए देखते हैं, और वहाँ पे स्टोरी कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से मूव फॉरवर्ड करती है। नो सीज़न 2 का जो फर्स्ट हाफ है वो डेफिनेटली कह सकते हो कि लीनियर स्टोरी टेलिंग फॉलो करने के बजाय एपिसोडिक नेचर पे ही शिफ्ट रहता है, जहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारे बेहतरीन इंटरैक्शंस देखने को मिलते हैं। बट जो इसके 12 एपिसोड्स थे लास्ट के, वो कह सकते हो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट निकल के आते हैं मेरे हिसाब से। वाई? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कह सकते हो कि काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है सीज़न 2 में, और वो सारे के सारे कैरेक्टर्स, उनमें से जो कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहते हैं वो इंस्टेंटली मेरे साथ क्लिक कर गए, और इसी वजह से मैं उनके कैरेक्टर्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गया, स्पेशली अबाउट अ कैरेक्टर नेम फिलोमेला, जहाँ उसकी जो कैरेक्टर है वो कह सकते हो कि काइंड ऑफ हमें पास्ट चीज़े के मिरर की तरह देखने को मिलती है। एंड दैट्स वाई आई वाज रियली इन्वेस्टेड इन हर कैरेक्टर। आई वांटेड टू नो मोर अबाउट हर कैरेक्टर, और इसी वजह से कह सकते हो कि ऐसे काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं सीज़न 2 के, जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया इसके अंदर, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और उसके बाद जो लास्ट के स्पेसिफिक कुछ एपिसोड्स होते हैं वो स्पेसिफिकली फिलोमेला के कैरेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्टोरी वहाँ पे बढ़ रही होती है, और स्टोरी का जो ओवरऑल कह सकते हो कि हमें एंड गेम देखने को मिलता है, इस सीज़न का जो कंक्लूजन देखने को मिलता है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा, और मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। वन ऑफ द मेनी हाईलाइट्स ऑफ सीज़न 2 विल बी दी अमेजिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट। चीसे के कैरेक्टर से रिलेटेड हमें कुछ बेहतरीन कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ उसकी कैरेक्टर अब कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुकी है। वो
वो चीज़ों को समझती है, वो रिलायबल है और वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सीज़न 1 मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इट वाज़ इनक्रेडिबल। बट सीज़न 1 के अंदर कुछ कैरेक्टर्स के कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो मुझे पर्सनली उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, जिनके साथ मैं ऑन बोर्ड नहीं था। बट सीज़न 2 में जो कुछ भी हो रहा था, जैसे-जैसे चीज़ें मूव फॉरवर्ड कर रही थी, मुझे वो परफेक्ट लग रही थी। वो मुझे वो स्टोरी के हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से मूव करते हुए नज़र आ रही थी एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम विद सीज़न 2 बिकॉज़ ऑफ दैट। और इसी की वजह से हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा शानदार इंटरैक्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके साथ-साथ कह सकते हो कि ओवरऑल जो स्टोरी है वो अपने जो होप का एस्पेक्ट है उसे खोती नहीं है, क्योंकि स्टोरी अपने होप और फेथ के एस्पेक्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा ट्रू रहती है। वो शो के मेन थीम्स में से एक है और सीज़न 2 में भी वो चीज़ हमें काफ़ी अच्छे तरीके से ग्लोरीफाई होते हुए नज़र आती है, जिसका मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन रहा हूँ सीज़न 1 से ही। नाउ डेफिनेटली मैक्सिमम चीज़ें सीज़न 2 की तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी, बट एक नेगेटिव फैक्टर रहा, एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पर्सनली थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी और वो ये था कि एलियस का कैरेक्टर, एंजोंथ का कैरेक्टर जो है वो कंप्लीटली साइडलाइन होते हुए हमें नज़र आता है सीज़न 2 जिस तरीके से आगे प्रोग्रेस करता है तो। एंड ही डिडंट रियली बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टोरी एक्सेप्ट अ फ्यू मोमेंट्स। बट अगर देखा जाए तो उस चीज़ को मैं कंप्लीटली समझ सकता हूँ फ्रॉम द राइटिंग्स पर्सपेक्टिव, और वो चीज़ कह सकते हो कि जो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट निकल के आती है। उन नए कैरेक्टर्स के रिलेटेड जो हमें कह सकते हो कि उनकी पूरी की पूरी जर्नी देखने को मिली है, उनकी स्टोरी देखने को मिली है, उन्हें भी कंक्लूड करना है, उन्हें भी कह सकते हो कि एक रीज़न देना है, उन्हें भी स्ट्रॉन्ग दिखाना है। एंड इसी बेसिस से क्योंकि एंशिएंट मेकर्स ब्राइड एक स्लो बर्न निकल के आता है तो वो एक अपना अच्छा खासा टाइम लेता है इन सभी चीज़ों को लेके। डेफिनेटली जब कभी भी कह सकते हो कि कुछ ऐसी सेटिंग हमें देखने को मिलती है जहाँ कैरेक्टर्स कह सकते हो कि एक सर्टेन प्लेस से एक दूसरे प्लेस में जा रहे हैं, जहाँ पे जाने के बाद उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं, हायरार्की चेंज हो जाती है, तो वो तुम्हें खटकेगा। लेकिन एंशिएंट मेकर्स ब्राइड सरप्राइजिंगली इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है पुल ऑफ कर लेता है। जिसके साथ साथ म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो सीज़न 1 के तरह ही सीज़न 2 का भी म्यूज़िक मुझे बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा। इसका पहला ओपनिंग सॉन्ग और इसका दूसरा एंडिंग सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। आफ्टर कंप्लीटिंग सीज़न 2 मुझे ये नहीं समझ में आया कि बहुत से लोगों से रिलेटेड मैंने ये नोटिस किया था कि मिक्स फीलिंग्स हमें देखने को मिले हैं सीज़न 2 के रिगार्डिंग, बट सीज़न 2 में ऐसा कुछ होता नहीं है। सीज़न 2 किसी भी बेसिस से हमें एक कह सकते हो कि लेवल डाउन देखने को नहीं मिला है, जबकि राइटिंग मेरे ख्याल से वहाँ जाके और इम्प्रूव हो जाती है। हमें काफ़ी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं स्टोरी के जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहाँ सीज़न 1 कह सकते हो कि स्टोरी के मैजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, हम डिफरेंट रियल्म्स के ऊपर फोकस करते हैं, फेरीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, वहीं सीज़न 2 आगे जाके बेसिकली र्यून्स और गॉड्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करता है, जिसकी वजह से जो डार्क फैंटेसी का एस्पेक्ट है ना शो का, वो ज़्यादा प्रिवेल करते हुए हमें नज़र आता है। ये बात है कि जो लेटर एपिसोड्स है वहाँ पे वो रोमांस का एंगल पूरे तरीके से गायब हो जाता है और स्टोरी एक डार्क फैंटेसी की तरह ज़्यादा कह सकते हो कि ग्लोरीफाई होती है। सो मे बी दैट वाज समथिंग नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वाज ऑन बोर्ड विद, बट मेरे ख्याल से तो वो डिसीजन बेहतरीन था स्टोरी को प्रोग्रेस कराने के लिए। द एंशिएंट मेकर्स ब्राइड राइट नाउ इज डेफिनेटली वन ऑफ माई टॉप 5 फेवरेट रोमांस एनीमे एंड प्रोबेबली माई फेवरेट फैंटेसी एनीमे एज वेल, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो मुझे इसका सीज़न 2 सीज़न 1 से भी ज़्यादा पसंद आया एंड आई थॉट इट वाज इवन बेटर। जिसके साथ साथ अब मैं सीज़न 3 को लेके बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता हूँ। आखिर में बात की जाए अगर एंशिएंट मेकर्स ब्राइड सीज़न 2 से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। आई लव दिस शो विथ ऑल माई हार्ट एंड आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू गाइज ओपिनियन कि तुम लोग को ये शो कैसा लगा, तुम लोग का क्या ओपिनियन निकल के आता है स्पेसिफिकली इसके सीज़न 2 से रिलेटेड। सो गाइज ये थी वीडियो द एंशिएंट मेकर्स ब्राइड सीज़न 2 से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप्स कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो, मैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। सो लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।